जो खून के रिश्ते हैं इनमें जो मोहब्बत है वो क्यों कम हो जाती है? मफादात की जंग है, आप मफाद छोड़ दें कोई जंग नहीं है। खून के रिश्ते में मफादात, हाँ बिल्कुल। मतलब एग्जाम्पल में आपको देखूं, ज़मीन की बांट हो, विरासत में आई है, भाई बहनों के पास है, 90% झगड़े भाई बहनों में हो जाते हैं, 90%। 10% वो कौन से होते हैं जो कहते हैं अच्छा चल यार तू ले ले कोई बात नहीं, मेरा भी तू ले ले चल कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तू भी मेरा भाई है। कोई नहीं कर रहा, भाई को भाई कोई नहीं समझ रहा। कहते मैं फैक्ट्री का मालिक हूं और कितने अफसोस की बात है कि उसी फैक्ट्री में मेरा भाई मुलाजिम है, मेरे भाई को मेरा हिस्सेदार होना चाहिए था। बहनें हैं, मुझे भाई साहब ने कहा बहनों से कभी हिसाब ना करना, बढ़ के ही देना इनको, हिसाब के बगैर देना इनको। देखिए अल्लाह ताला ने जिस मोहब्बत से आप लेके चलते हैं रिश्ते, उस वक्त में जब वो गुड्डे गुड्डियों का खेल हो रहा होता है, हम वो छोटे छोटे घर बना के बिस्तरों के उसमें रहा करते थे, एक प्लेट में सारे बहन भाई खाना खाया करते थे, क्या मुफाद था हमारे दरमियान में? मोहब्बत, खुशी, खेल, बस। और जैसे ही ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया तो मफादात बीच में आना शुरू हो गए, मेरी इज्जत, मेरी चीज़ें, मेरी फलानी, मेरी ये, मेरी वो, तेरी भी मेरी, क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों से अगर आप निकल जाए ना कि क्या हो गया अगर मेरा थोड़ा सा हिस्सा मेरा भाई खा गया, भले वो भाई जो आप ये बात नहीं सोच रहे, करता हो, आता ना हो, टाइम ना देखो, भले ये भी पहलू क्लियर कर दें, क्योंकि देखने वाले यहाँ पे कंपेयर ये कर रहे होंगे, वो भाई जो काम ना करता हो, मेहनत ना करता हो, सही से फैक्ट्री ना देखता हो, और एक जो भाई मालिक है जिसने भाई को जॉब में रखा हुआ है, तो वो भाई को हिस्सेदार बना सकता है, फिर भी क्या उसको बनाना चाहिए, भले वो देखे ना देखे। ये जी हाँ, तवज्जो की बात होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जब आप घर के अंदर हिस्सेदारी और इन चीज़ों के जब आप ध्यान रखते हैं ना, तो इसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोहब्बत। माँ बाप जिंदा हों तो मोहब्बत में चाहे सबको सब कुछ एक बच्चे को दे दें और राइट रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी ज़मीन है, उनका घर है, लिख के दे दें ये मेरा सब कुछ फलां बेटी के हवाले। ना इंसाफी से मोहब्बत तो नहीं रहती ना, मगर बच्चों के ज़हन में तो रहता है ना कि अब्बू ने बड़े भाई को सब कुछ दे दिया, या बड़ा बैठा हुआ वो देख रहा है कि छोटे को सारा कुछ उसके हवाले कर दिया, तो मुझे फेंगा टका नहीं दिया। यही वाली विरासत माँ बाप चले जाएं, विरासत बन गई ना जी, ऐसे है, घर सारा बन गया। अब ये बच्चों के पास आना है, बच्चों ने कमाया नहीं है, ये विरासत में मिल, विरासत फ्री में मिल रहा है, ठीक है, माँ बाप की मेहनत थी, उन्होंने बनाई चीज़, अब आपके हिस्से विरासत में आ रही। बेशक विरासत को तकसीम करते हुए भी फुटों के ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, फ्री में मिली हुई चीज़। अब मुझे याद है हमारे उधर खुशाब में ना एक आबाई ज़मीन निकल आई, ऐसे केस चल रहा था बहुत पुराना, 25-30 साल का, तो वो सबके हिस्से में ऐसे 5-5, 4-4 मरले, काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर थे आगे सबके। तो जब हमने उसकी वो बांट की ना, तो उन्होंने कहा काई साहब आपके हिस्से जो है ना वो एक मरला कम आ रहा है। तो मैंने कहा भाई जो आ रहा है वो तो दो, मुझे क्या लगे जो नहीं आ रहा, मैंने कौन सी मेहनत की है इसके लिए, मुझे अल्लाह ताला ने फ्री में दे दी है, मैं उस पे रहूं कि जो नहीं मिल रहा है, ये इस पे खुश हूं जो मुझे मिल रहा है।